हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम 10th क्लास के एग्जाम्पल नंबर 5 की ट्रिग्नोमेट्री का ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, जहाँ पर कह रहा है कि कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल इट सी, यानी कि राइट एंगल किस पर दे रखा है, सी पर दे रखा है। और यहाँ पर कहा है कि ए बी इज इक्वल्स टू में 29, ए बी इज इक्वल्स टू में 29, बी सी इज इक्वल्स टू में 21, बी सी इज इक्वल्स टू में 21। और थीटा, ये जो थीटा है ना, एंगल ए बी सी, यानी कि यहाँ पर थीटा दे रखा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना होगा। और फिर उसके बाद हमसे प्रूफ करवा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड में करवा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ हमें करना है कि हमारे पास हाइपोटेनस हैगा, हमारे पास बेस हैगा 21, और हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। h हमें कितना दे रखा है, 29 का, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम p निकालते हैं। तो h की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 29 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में p निकालना है हमें। p हमें निकालना है प्लस b हमारे क्या दे रखा है, 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर क्या होता है, 29 इंटू में 29 करके देखना है यहाँ पर। 29 इंटू में 29 कितना हो जाता है, 841। स्क्वायर रूट सभी को आने चाहिए पूरे कम से कम 30 तक तो बिल्कुल पक्के होने चाहिए सभी बच्चों के। ठीक है, लर्न होने चाहिए। पी स्क्वायर हमें निकालना है। और 21 स्क्वायर का क्या होता है, 441। ठीक है, 841 माइनस में इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा। 441 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसमें से माइनस करोगे, 841 में से 441 माइनस करो, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे यहाँ पर बच जाएगा कितना, 400 अंडर रूट चढ़ा दो इज इक्वल्स टू में पी। तो ये कितना हो जाएगा, 40, यानी कि ऐसे करके लिख के देख लो, आसानी हो जाती है। इज इक्वल्स टू में पी। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 100 किसका होता है, 10 का। 2 का स्क्वायर इंटू में 10 का स्क्वायर, दोनों बाहर निकल जाएंगे। p इससे स्क्वायर से, तो हमारा आ गया p कितना आ गया, 20 आ गया। p हमारी कितना आ गया, 20, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 20 आ गई। अब हमसे कहा है कि क्या कहा है हमसे, फर्स्ट वाली हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, पंडित बद्री प्रसाद, सबको अच्छे से ये हर क्वेश्चन में बताया है मैंने। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कॉस की वैल्यू, ये साइन होता है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, b बाई एच, यहाँ पर लिख दो b बाई एच प्लस का स्क्वायर, प्लस में साइन की वैल्यू क्या होती है, p बाई एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दो। अब थीटा सिर्फ हमारा ये है, देखो थीटा इसमें क्या है, ये b दे रखा है, तो थीटा के सामने वाला p होता है और ये क्या होता है, बेस होता है। तो बेस हमारा कितना है, 21, यहाँ पर लिखो 21 का स्क्वायर। h हमने कितना दे रखा है, 29 का स्क्वायर, प्लस में p कितना निकाला है अभी हमने, 20 का स्क्वायर, और h हमारा कितना है, 29 का स्क्वायर। देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, और अपॉन में 29 का स्क्वायर अभी बताया था 841, प्लस में 20 का कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और नीचे हमारा कितना आ गया, 841 इजिकल्स टू, दोनों को प्लस करो, 400 कितना हो गया, 800 और 41, और नीचे भी डेनोमिनेटर में भी हमारे से क्या दे रखा है, 841। देखो 400 और 441 को जब हमने प्लस करा तो हमारा क्या आ गया, 841, और डेनोमिनेटर में भी हमारा क्या है, 841। इसको हमने कैंसिल आउट करा और वैल्यू आ गई 1, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 1। अब सेकंड में उसने हमसे कहा है, सेकंड में कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, सब वैल्यू यही डलेगी, सिर्फ माइनस का साइन बदलेगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, कितना आया था हमारा, 21 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर, माइनस में 20 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू वही है, 841 एक साथ आ जाएगा।
क्योंकि डेनोमिनेटर में 841 आ रहा है। ये प्लस जैसा है, सिर्फ इसमें माइनस बदला है, सिर्फ इसमें साइन बदला है। ओके, तो 441 का हमने बताया था, 21 का क्या बताया था, 441 माइनस में हम यहाँ पर कितना आ गया 400। अब 441 में से 400 गया तो हमारा आ गया 41 अपॉन में 841, यानी कि माइनस होने पे हमारा ये आ रहा है और प्लस होने पर हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब हम इसी का एग्जाम्पल नंबर 6 भी कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B, यानी कि B पे राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और इसने कहा है कि tan A इजिकस टू में 1। तो वेरीफाई हमें करना है 2 sin A cos A इजिकस टू में 1, यानी कि हमें 1 ला कर यहाँ पर बताना होगा कि इसको अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा 1 आए। ठीक है, अब जो गिवन वैल्यू है सबसे पहले हम उसे लिखते हैं। हमें दे रखा है क्या, tan A, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ से, tan A इजिकस टू में 1 दे रखा है। अब देखो tan A की जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, यहाँ पर tan A, तो tan A की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, P/B, पंडित बद्री प्रसाद से ही क्या आ रही है हमारी P/B इजिकस टू में 1। तो P पे हमारा क्या आ रहा है BC अपॉन में, क्योंकि सामने परपेंडिकुलर होता है, जब भी किसी थीटा की बात होती है तो उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस हो जाता है AB और इक्वल किसके चल रहा है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तब B को वहाँ पर पहुँचा दो, BC यहाँ पर आ गया, यानी कि BC इजिकस टू में AB। अब क्योंकि कोई कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास नहीं है तो मैं इसे क्या मान लूँगी, K। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर क्या है, K। ठीक है, AB और BC किसके बराबर है, K के बराबर, यानी कि जहाँ पर भी मुझे BC रखना होगा या AB रखना होगा तो मैं K लिखूँगी, वहाँ पर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर K। अब क्योंकि मेरे पास AC नहीं है तो मुझे निकालना होगा, यहाँ पर निकालो h² इजिकस टू में P² प्लस B²। H इजिकस टू में P तुम्हारा क्या है K² और प्लस में K²। H इजिकस टू में 2K² अंडर रूट, K पे स्क्वायर है तो वो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। H इजिकस टू में K इंटू में अंडर रूट 2, ये वैल्यू निकल आई यहाँ पर। ठीक है, देखो वैल्यू निकली। अब मुझसे निकलवाना क्या चाह रहा है, प्रूफ हमसे क्या करवा रहा है, 2 sin A, मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो प्रूफ क्या करवा रहा है हमसे, 2 sin A cos A इजिकस टू में 1। 2 इंटू में साइन की वैल्यू क्या होती है P/H, इंटू में कॉस की वैल्यू क्या होती है B/H। अब P/H, P देखो P अगर मैं कॉस साइन A ले रही हूँ तो ये मेरा P है और H अभी मैंने निकाला है K इंटू में √2, तो 2 इंटू में K इंटू में, अब K PB K है और H हमारा क्या है K इंटू में √2 इंटू साइन लगा दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, B हमारा क्या है BB K है हमारा और H हमारा क्या है K इंटू में √2। अब देखो यहाँ से K को कैंसिल आउट इससे और यहाँ से इसको कैंसिल आउट करो। ठीक है, और हमारा आ गया यहाँ पर 2 इंटू में 1/√2 इंटू में 1/√2, मल्टीप्लाई कर दो दोनों की। देखो 2 इंटू में जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगा 1/√2 का स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। ओके, तो हमारा आ गया 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया ना 1। और हमसे प्रूफ क्या करवा रहा था, 1 ही प्रूफ करवा रहा था, देखो 1 प्रूफ करवा रहा था और हमारा आ गया 1 इजिकस टू 1 लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। और अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहा है कि इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, यानी कि P पर क्या दे रखा है राइट एंगल, देखो यहाँ पर ट्रायंगल डायग्राम साथ में दे रखा है और यहाँ पर कहा है कि OP इजिकस टू में 7 और OQ माइनस PQ इजिकस टू में 1। और हमें से प्रूफ करवा रहा है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा, वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, साइन थीटा और कॉस थीटा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सॉल्यूशन
स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले यहाँ ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक 7 है, उससे हम कोई भी कम से कम 2 वैल्यू तो हमें चाहिए ना, तीसरी हम निकाल सकते हैं। अगर सपोज एक ही दे रखी है तो तीसरी हम कैसे निकालेंगे। तो हमने यहाँ करा OQ माइनस में PQ इज इक्वल्स टू 1। तो मैं OQ की वैल्यू निकाल लेती हूँ, है ना। ये मेरा Q है और यहाँ पर जो है O है, ठीक है, यहाँ O है, ओके। OQ इज इक्वल्स टू में 1 प्लस में PQ क्या हो गया, OQ जो है मेरा, ये जो है ये मेरे किसके बराबर हो गया, 1 प्लस में PQ। तो मुझे क्या 2 वैल्यू होगी मेरे पास, तीसरी निकाल देती हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू में p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है, 1 प्लस में PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में p कितना दे रखा है, p मुझे निकालना है, p स्क्वायर प्लस में b कितना दे रखा है 7। अब देखो ये जो p है, ये जो p है, p वैल्यू है, इसे मैं पूरा PQ लिख देती हूँ, PQ, ठीक है। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गई, 1 स्क्वायर प्लस में PQ स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में PQ इंटू में 1 इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, PQ से PQ कैंसिल, 1 प्लस में 2PQ, 1 से मल्टीप्लाई करी PQ ही आया 49, 1 को उधर भेज दो, 2PQ इज इक्वल्स टू में 49 माइनस में 1 PQ इज इक्वल्स टू में 48 हो गया। 2 को इधर ले जाओ, PQ इज इक्वल्स टू में मल्टीप्लाई में इधर आन के किस में आ जाएगा, डेनोमिनेटर में, डिवाइड में आ जाएगा 2 to the 4 और 2 4 the 8। तो PQ की वैल्यू हमारी कितनी निकली आई 24, PQ की वैल्यू 24, देखो 24, यानी ये वाली वैल्यू हमारी कितनी निकली आई 24। अब यहाँ भी तो PQ है, 1 प्लस में 24 इज इक्वल्स टू में 25, यानी कि हाइपोटेनस हमारा कितना हो गया 25, 24 और 7। अब हमसे पूछा है उसने ट्रू प्रूफ करने के लिए, हमसे बोला है ट्रू प्रूफ करने के लिए उसने हमसे बोला है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ट्रू प्रूफ में हमसे कह रहा है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा, बस इसकी वैल्यू बतानी है हमें। अब साइन थीटा हमें पता है कि p/h होता है और कॉस थीटा हमें पता है क्या b/h होता है, बस लिख दो वैल्यू, क्योंकि थीटा उसने हमसे कहा है। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन में देखो, यहाँ देखो नहीं क्यू कहा है उसने, यहाँ पर कहा है साइन क्यू, ये रहा। अब क्यू के सामने हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारा क्या आ गया p हमारा कितना आ रहा है 7, साइन की बात जब कर रहे हैं, और h हमारा कितना है 25, h हमारा कितना है 25। ऐसे ही हम इसको देखेंगे, अगर q के ये b है तो ये हमारा कितना है 24, बेस हमारा कितना है 24 और h तो कभी बदलता ही नहीं है 25 हो गया। तो यहाँ पर हमने cos प्रूफ कर दिया और यहाँ पर हमने साइन प्रूफ कर दिया। अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में कह रहा है, ये देखो यहाँ पर क्या है, इफ़ 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू में 4 तो शो दैट 5 sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/6। देखो सॉल्यूशन, पहले हम गिवन वैल्यू पे देखते हैं। 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू में 4, थीटा ये गिवन है, देखो ये थीटा दे रखा है, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू में ये दे रखा है 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू में 4। तो tan की वैल्यू क्या होती है p/b, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू में 4/5, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर आन के डिवाइड होगा, यानी कि p/b लिख दो। अब थीटा ये है तो p ये हो गया 4 और 5। अब मुझे क्या निकालना, h निकालना, h इज इक्वल्स टू में 5 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू में 25 हो गया, ये 25 प्लस में 16 प्लस करो 5 और 6 11 और ये आ गया हमारा 41 अंडर रूट में, क्योंकि अंडर रूट का कोई स्क्वायर नहीं होता, वो 41 का कोई स्क्वायर नहीं होता, तो ये हमारा किस में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा। अब जो हमसे प्रूफ करवा रहा है हम उसे लिख लेते हैं। क्या प्रूफ करवा रहा है, 5 साइन थीटा माइनस में 3 cos थीटा अपॉन में 5
साइन थीटा और प्लस में 2 कॉस थीटा इजिकल्स टू 1/6। 5 इंटू में साइन की वैल्यू क्या होगी p/h, तो साइन थीटा के सामने यहाँ देखो ये p है और h हमारा कितना निकला है 41 अंडर रूट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4/√41 माइनस में 3 इंटू b/h। कॉस की वैल्यू क्या होती है b/h, थीटा के सामने देखो ये b हो जाएगा, ये अगर p है तो ये b हो गया और h की वैल्यू हमारी कितनी निकली है √41। ठीक है, अब 5 इंटू में यही वाली वैल्यू आनी क्योंकि साइन थीटा ही दे रखा है 4/41 माइनस में 2 इंटू में कॉस की वैल्यू कितनी आएगी 5/41 अंडर रूट इक्वल। ओके करो 4 5 द 20, लिखो यहाँ पर 20 अंडर रूट में 41 और माइनस में 3 5 द 15 अपॉन में अंडर रूट में 41 अपॉन में 5 4 द 20 अपॉन में अंडर रूट में 41 माइनस में 10 अपॉन में अंडर रूट में 41। अब देखो डेनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो हम एक साथ लिख लेते हैं अंडर रूट में 41 और 20 में से 15 गया तो क्या बचा हमारे पास 5। ऐसे ही यहाँ पर देखो डेनोमिनेटर सेम है, हमने 41 लिख नहीं पहले माइनस करो 21 नहीं ये प्लस है, सॉरी ये प्लस था। ठीक है देखो ये यहाँ पर ये है प्लस, ये प्लस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 और हमारा डेनोमिनेटर तो सेम ही है, हमारा आ गया 41। इससे इसको कैंसिल आउट कर दो तो हमारा आ गया 5/30। ठीक है 5/30 समझ आया। देखो एक बार इसको करके दिखा देती हूँ यहाँ पर मैं 5 अपॉन में √41, जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा √41 अपॉन में 30, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फिर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा और 1 से 30 की मल्टीप्लाई आ जाएगी तो ये 30 हो जाएगा, तो इसे भी कैंसिल कर दो 5 1 द 5 5 6 द कितना होता है 30, तो 1/6। यही तो हमसे प्रूफ करवा रहा था, देखो यही तो कह रहा था हमसे 5 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा और 5 साइन थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा इजिकल्स टू 1/6। हमने प्रूफ कर दिया 1/6। ठीक है 1/6 इक्वल टू में 1/6 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। क्या लिख दो प्रूव्ड। ओके